हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लुइपा और शबरपा और कड़पा के बारे में, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के बाद जो सिद्ध साहित्य आता है उसके ये प्रमुख कवि हैं। और पिछली वीडियो में हम लोग सरहपा के बारे में देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग लुइपा, शबरपा और कड़पा के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लुइपा। तो जो लुइपा हैं इनका समय है 773 ईस्वी के आसपास, और लुइपा के गुरु का नाम है शबरपा। और यदि हम लुइपा की रचनाएं की बात करेंगे तो लुइपा की जो प्रमुख रचना है उनमें से दो रचनाएं प्रमुख हैं, लुइपाद गीतिका और बुद्धोदय। ये लुइपा की प्रमुख रचना है। अब हम देखेंगे कि लुइपा के बारे में महत्वपूर्ण कथन जो कि अनेक बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो हम कथन देखेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान किसका है, तो वो ऊंचा स्थान है लुइपा का। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि इनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकप्पा, यानी उड़ीसा के जो उस समय के शासन से दारिकप्पा एवं उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य बन गए थे। तो ये भी कई बार प्रश्न में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कवि थे जिनके से प्रभावित होकर उड़ीसा के शासक और उनके मंत्री उनके शिष्य बने थे, तो वो थे लुइपा। कभी कभी शासक का नाम भी पूछ लेता है, तो वो नाम आप याद रखिएगा, दारिकप्पा है और उनके मंत्री डेंगीपा है। अब इसमें अगला पॉइंट है कि कड़पा ने लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। यानी जो कड़पा है उन्होंने लुइपा को क्या कहा है, सहज धर्म का आचार्य। अगला पॉइंट इसमें है कि लुइपा का मुख्य विषय रहस्यवाद है। यानी जो लुइपा है वो रहस्यवाद पर ज़्यादा रचनाएं किए हैं। इसमें पांचवा पॉइंट है कि ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। यानी जो लुइपा हैं वो राजा जो धर्मपाल थे उस समय के राजा उनके समकालीन थे। अगला इसमें है मुख्य कि उनकी जो पंक्ति है ये काफ़ी प्रसिद्ध है कि का तरुवर पंच बिडाल, इस तरह करके एक पंक्ति जो है ये लुइपा की काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम आगे देखते हैं इसमें। अब लुइपा के संबंध में आलोचकों के कथन देखेंगे। ये दो कथन है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। पहला कथन इसमें है कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। जो बात हम पीछे बताएं वही बात यहाँ डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है। यह कथन किसका है, तो यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लुइपा के बारे में कहा है। अगला पॉइंट इसमें है कि लुइपा शरपा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के समकालीन थे। ये भी कथन किसका है, रामकुमार वर्मा का है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे शबरपा के बारे में। यानी जो शबरपा थे उनका समय क्या है, तो उनका समय है 780 ईस्वी के आसपास। यदि हम गुरु की बात करेंगे तो शरपा इनके गुरु थे। यानी जो शबरपा हैं इनके गुरु कौन थे, शरपा थे। आगे हम देखेंगे शिष्य, तो यदि शिष्य की बात करेगा तो जो शबरपा हैं इनके शिष्य कौन है, लुइपा। ठीक, अब हम आगे देखेंगे इनकी रचनाएं। यानी जो शबरपा हैं इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, तो इनकी दो तीन रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से मुख्य इसमें हम लोग तीन रचना देखेंगे। एक रचना है चर्यापद, दूसरा है महामुद्रा व्रज गीति, और तीसरा इसमें है ब्रज योगिनी साधन। ये हैं शबरपा की प्रमुख रचना। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण कथन, यानी शबरपा के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है वो देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें है कि इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। यानी जो ये शबरपा है इनका जन्म कहाँ हुआ था, जो मगध है उसके क्षत्रिय वंश में हुआ था। अब आगे देखेंगे कि ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। यानी जो शबरपा थे ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। तीसरा पॉइंट इसमें है कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। यानी जो शबरपा थे ये जो
विश्वविद्यालय जो बिहार में था उसके क्या थे, ये प्रधान आचार्य थे। अब आगे हम लोग देखेंगे कडप्पा को। ये कडप्पा और लुइपा ये लोग काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इनसे कई बार प्रश्न बना है, तो आप लुइपा और कडप्पा को अच्छे से देखिएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो कडप्पा है उनका समय है 820 ईस्वी के लगभग, यानी लगभग 820 ईस्वी के आसपास इनका समय था। अब रचनाएं देखेंगे, इनकी दो रचना बहुत प्रसिद्ध है, कड़पाद गीतिका और चर्याचर विनिश्चय, ये इनकी प्रमुख रचना है। वर्ण विषय की बात करेंगे, यानी जो ये रचनाएं रचते थे उनका वर्ण विषय क्या था, यानी वो रचनाएं किससे संबंधित थी, तो वो रचनाएं होती थी रहस्यवाद एवं दार्शनिकता से संबंधित होती थी। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें है महत्वपूर्ण कथन। ये एक एक पॉइंट जो भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट है कि इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यानी जो कडप्पा है इनका जन्म कहाँ हुआ था, जो कर्नाटक है उसके ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दूसरा, इनका कार्य क्षेत्र बिहार का सोमपुरी नामक स्थान था, यानी जो इनका कार्य क्षेत्र था, यानी ये जिस क्षेत्र में रहकर अपना प्रचार प्रसार और कार्य करते थे वो क्षेत्र था बिहार का सोमपुरी। तीसरा पॉइंट ये है कि यह राजा देवपाल के समकालीन थे। अभी पीछे हम लोग देखें जो शबरपा थे वो राजा धर्मपाल के समकालीन थे, लेकिन जो कडप्पा हैं ये राजा देवपाल के समकालीन थे। चौथा पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चौथा पॉइंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये पॉइंट ये है कि सिद्धों में सबसे ज़्यादा रचनाएं, यानी करीब 74 रचनाएं जो मानी जाती है वो मानी जाती है कडप्पा की। तो आप इतना ज़रूर याद रखिएगा कि सर्वाधिक, यानी सिद्धों में सर्वाधिक रचना करने वाले सिद्ध कौन हैं, कडप्पा है, जिनकी रचना 74 मानी जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे आलोचकों के कथन, यानी कडप्पा के बारे में आलोचकों ने क्या कहा है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, जिन्होंने कहा है कि कडप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी क्योंकि उनकी सर्वाधिक रचनाएं लिखी गई हैं इसलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उनको विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना है। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसमें अगली परिभाषा है कि कडप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये राहुल संस्कृतायन का कथन है। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें हम तीसरा कथन देखेंगे कि कडप्पा के उपदेश की भाषा तो टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसके पहले सिद्ध साहित्य की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप पहले वहाँ से सिद्ध साहित्य देखिए, फिर शरपा को पढ़िए, फिर उसके बाद ये सब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।